मैं महावीर फ्रॉम यस पब्लिक स्कूल। आज हम क्लास 11 आपकी शुरू करने वाले हैं। हालांकि कहा जाए तो आज से 5 दिन पहले ही आपकी 10th क्लास की एग्जाम से वो कंप्लीट हुई है और एग्जाम उम्मीद करता हूँ कि आपके जो भी बचे थे वो एग्जाम अच्छे हुए हों। कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि एग्जाम के बाद आपको कम मिला है, लेकिन एक एडवांटेज ये भी है कि एग्जाम से पहले आपको ऑलरेडी फुल पेपर मिल चुका है, इसलिए डिस्कस किया अच्छा से। और डिस्कस करने के बाद ये फाइनल डिसीजन हुआ कि क्लासेज है 11th क्लास की वैसे शुरू कर दी जाए, कोई दिक्कत नहीं है, छुट्टियां ऑलरेडी पहले वो कर चुके हैं वैसे। तो हम साइंस सब्जेक्ट में जो क्लासेज करनी है वो आज से हम शुरू कर रहे हैं। आज मैं आपकी सबसे पहले मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है आपका सेट थ्योरी, उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको सामने एक बार रखूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सेट होता है, किसको बोलते हैं सेट। तो सेट क्या है? द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा इज नोन एज सेट। यानी कि यहां पर एक वर्ड है द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। डेटा का कलेक्शन तो होता ही है, लेकिन डेटा के साथ साथ हम यहां पर एक चीज काम में ले रहे हैं कि सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, वो जो जितने भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो सभी डेटा का जो टाइप है वो टाइप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर टाइप सेम नहीं है तो हम उसको सेट में नहीं कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं सेट के लिए, तो मैं ये बोल सकता हूं ए सेट ऑफ एन, और एन क्या है? 1 2 3 4 5। हम इसको क्या बोल सकते हैं? ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये क्या है? सभी नेचुरल नंबर्स। इसके अंदर जितने भी नंबर हैं वो सभी एक ही टाइप के डेटा है, सभी क्या है? नेचुरल नंबर्स। अगर मैं यहाँ पर इसको W से रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये इसका एग्जाम्पल क्या बन जाएगा? ये होगा 0 1 2 3 4 5। ये भी क्या है? अगर मैं यहाँ पे इसको कहूँ ये 0 1 2 3 4 5 है, ये सभी क्या है? होल नंबर्स। सभी क्या है? होल नंबर से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये भी क्या है? सेम टाइप ऑफ करता है। हम यहाँ पर इसमें ये जो है इंक्लूड नहीं करेंगे कि सर ये जो है आपका 1 2 3 का नेचुरल नंबर का सेट हो गया, ये आपका होल नंबर कैसे हो गया, यहाँ पर 1 2 3 का ये अलग से आगे ये अलग, ऐसा नहीं है। हम उसको डिफाइन किस वे में कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। हालांकि जितने भी डेटा है वो सभी डेटा सेट है, अब ये नहीं कहेंगे, लेकिन हम उसको डिफाइन किस प्रकार से कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। एक सेट में आपके सामने कोई सेट ए लेता हूं और ए क्या होगा? स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 ऑफ YES रामू। इस बात का मतलब क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे सेट के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स की बात करूंगा, मैं जो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स लूंगा वो सभी स्टूडेंट्स कौन से होंगे? वो केवल वही स्टूडेंट होंगे जो कि YES रामू की क्लास 11 में पढ़ रहे हैं, वही स्टूडेंट्स होंगे। वैसे कहा जाए तो यहाँ पर अपने पास में यस पब्लिक स्कूल रामू में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं अगर सेट की बात करूंगा तो सेट में कौन से लूंगा? केवल वही स्टूडेंट्स लूंगा जो कि इस क्लास में है, इस क्लास में है और इस स्कूल में है। अगर अपन बात में इस वाले वर्ड की बात करें स्टूडेंट्स की, तो इस ऑल और वर्ल्ड में बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए? क्लास 11 के चाहिए। और कौन से स्कूल के चाहिए? यस स्कूल रामू के ही स्टूडेंट हमें चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या होगा? एक सिमिलर टाइप ऑफ डेटा होगा। यहाँ पर साथ में आपको जो डेटा है वो डिफाइन किया हुआ मिलना चाहिए। अगर डेटा डिफाइन किया हुआ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हम उसको सेट नहीं बोलेंगे। अगर वो सेट है तो उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन आपके पास में होनी चाहिए। तो ये आपके पास क्या होगी? एक सेट की बात होगी। हम कोई भी बोल सकते हैं, कोई भी एक मैं ई से नोट करता हूँ। ई एक सेट है 2 4 6 8 10। यहाँ पर हम क्या बोलते हैं? ये सेट है किसका? इवन नंबर्स का सेट है। मैं यहाँ पे लिखूं 1 3 5 7 9 up to infinite, तो क्या होगा? वो सेट होगा किसका? ऑड नंबर्स का सेट हो जाएगा। तो अपन उसकी डेफिनेशन होगी, जो सेट है उसको अपन चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो सेट है उसका रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, तो रिप्रेजेंटेशन पहले उसका सिंबल की बात करेंगे। कोई भी जो सेट है उस सेट को मैं हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करूंगा। A B C D कुछ भी लिखता हूँ, वो सिंबल अपने ऊपर डिपेंड करता है कि उसको क्या नाम दें, बट उसको हमेशा हम क्या लिखेंगे? कैपिटल लेटर्स में ही लिखेंगे। और उस सेट के जो एलिमेंट्स को अपन लिखते हैं, याद रहे उस सेट को जो नाम देंगे वो कैपिटल लेटर में नाम देंगे, और जो सेट के जो एलिमेंट जो लिखेंगे उन सभी एलिमेंट्स को एक कर्ली ब्रेसेस में उसको हमेशा लिखते हैं। इसके यहाँ पर आप ये रखेंगे तो
1 2 3 4 5 है, ये सभी क्या है, एलिमेंट्स हैं उस सेट के। इसके अंदर जो वैल्यू आएगी उसको हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ सेट। क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स। और जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स को हमेशा पहले वैसे लिखते हैं, और जो सेट को एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं उसका जो सिंबल नंबर देते हैं वो क्या देते हैं, नेचुरल सॉरी कैपिटल नंबर से उसको देते हैं। यहां पर मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, नेचुरल नंबर को अपन कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर्स को अपन कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को अपन या तो आई से डिनोट करते हैं या फिर जेड से डिनोट करते हैं। उसमें ये बात जरूर बोलते हैं कि इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। हमने उसको कभी भी स्मॉल एन से, स्मॉल डब्ल्यू से या फिर स्मॉल आई या फिर स्मॉल जेड से इसको डिनोट हमने कभी भी नहीं किया। तो क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जो भी है वो सभी क्या है, सेट है। और अगर सेट है तो उसको हम कैपिटल आई, कैपिटल एन, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल जेड इन्हीं से उसको डिनोट करेंगे, ना कि स्मॉल से डिनोट करेंगे। स्मॉल में क्या आएगा, अगर बात करें इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे, यहां पर आएंगे एलिमेंट्स में नंबर देखिए, एलिमेंट्स में अल्फाबेट लिखता हूं, जैसे ए कोई सेट है, ए इज अ सेट ऑफ ऑल वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो इसके अंदर जो मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं वो एलिमेंट्स क्या होंगे, स्मॉल में आ सकते हैं। बाहर जो मैंने सिंबल लिखा वो कभी भी स्मॉल में नहीं आएगा, पर जो अंदर एलिमेंट्स हैं उनको हम चाहे तो स्मॉल में लिख सकते हैं, और चाहे नहीं हमेशा हम उनको स्मॉल लेटर्स में ही लिखेंगे, कभी भी हम उनको कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में, सेट का रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है कि ये जो हमने लिखा है यहाँ पे 2 4 6 8 10, हम एक तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन, क्या इसके अलावा कोई और भी ऐसा तरीका है क्या जिससे अपन सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये जो हमने लिखा है इसको अपन बोलते हैं टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या है कि अगर कोई सेट आपके पास में है तो उस सेट को हम सिंपल जो भी वैल्यूज है उन वैल्यूज के साथ में रिप्रेजेंट कर देना क्या होता है, आपका रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म होता है। लेकिन जो सेट बिल्डर फॉर्म है, इस सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में इसमें हम इसके एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, एलिमेंट्स क्या लिखेंगे, इनका एक प्रॉपर कोई फॉर्मूला बनाएंगे और वो फॉर्मूला यहां पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे वो, इसी नंबर को लिखता हूं, a इज इक्वल टू, यहां पर जो नंबर है उसको मैं 2n लिख सकता हूं, और 2n लिख करके एक बात मैं यहां पे बोल देता हूं कि जो n की वैल्यू है वो बिलोंग करती है कहां से, नेचुरल नंबर से। n की वैल्यू कहां से बिलोंग करती है, नेचुरल नंबर से। और एक कंडीशन और मैं यहां से लिखूंगा, वो क्या लिखूंगा कि जो n की वैल्यू है वो 5 से या तो छोटी होगी और या फिर इक्वल होगी। तो क्या ये जो मैंने कंडीशन लिखी है, इस कंडीशन से जो मुझे सेट मिलेगा वो यही सेट मिलेगा क्या, हम इसको चेक करते हैं अपनी बात के लिए। मैं सबसे पहले n की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है। नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ, 1 से काउंटिंग शुरू करनी है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक हो सकती है। तो n इक्वल टू मैं लिखूंगा 1 लिखूंगा, n इक्वल टू 2 लिखूंगा, n इक्वल टू 3 लिखूंगा, n इक्वल टू 4 लिखूंगा, n इक्वल टू 5 लिखूंगा, फिर n इक्वल टू 6 लिखूंगा। चेक करते हैं, जब मैंने लिखा है यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखा, क्योंकि 1 कहां से, नेचुरल नंबर से है, इसलिए मैं n इक्वल टू 1 यहां पे रखूंगा। जब n इक्वल टू मैंने 1 रखा तो मुझे a की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 into 1 हो जाएगा, यानी कि इसकी पहली वैल्यू मुझे मिल गई है। जब मैं यहां पर n इक्वल टू 2 रखूंगा तो मुझे a की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 into 2 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। ये चेक कीजिए जरा, मुझे सेकंड वैल्यू मिल गई है। n इक्वल टू मैं रखूंगा यहां पे 3, तो क्या मिलेगा a की वैल्यू, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इट मींस 6, ये हो गया आपका 6। फिर मैं रखूंगा n इक्वल टू 4, तो n इक्वल टू 4 रखा तो ये क्या बन जाएगा, 2 into 4 यानी कि 8, ये बन गया आपका 8। फिर n की वैल्यू में 5 रखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10, तो ये हो गया आपका वैल्यू 10। तो फिर व्हाट अबाउट n इक्वल टू 6, तो हम n इक्वल टू 6 का क्या करेंगे, और वैसे भी अगर मैं यहां पे वैल्यू रखता हूं a इज इक्वल टू 2 into 6, तो ये क्या हो जाएगा 12 तो यहां पर है नहीं, तो मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो तो अपने इस सेट से बाहर चलेगी। तो फिर क्या करेंगे, तो आप यहां पर चेक करें, ये वाली कंडीशन चेक करें, यहां पर हमें क्या लिखा है कि जो n की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, n शुड बी आइदर लेस देन और इक्वल टू 5 होना चाहिए। और जो 6 आपकी वैल्यू है ये क्या है, 5 से बड़ी है
इसलिए हम यहाँ पर इस वाली वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे। हम सिर्फ कंसीडर कहां तक करेंगे, n जो आपका कहां से है, नेचुरल नंबर से है, इसलिए हमने 1 से शुरू किया है। और आगे जो कंडीशन हमारी वो क्या है, n इज लेस देन इक्वल टू 5 है, तो हमने कहां तक किया इसको, n इक्वल टू 5 तक हमने इसको लिया। तो ये जो हमने यहाँ पर जो फॉर्मेट लिखा है, इसको अपन बोलते हैं क्या, सेट टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। तो टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में क्या आता है अपने पास में, उसमें जो भी आपका डेटा आता है, उस कंप्लीट डेटा को हम जो डिफाइन करके लिखते हैं, उसकी वैल्यूज लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म में जो डेटा हमें मिलता है, उस डेटा की हम वैल्यूज लिखते हैं। और जो सेट टेबुलर फॉर्म है, उस सेट टेबुलर फॉर्म में इस डेटा का फॉर्मूला बना करके हम लिखते हैं। अब हम आगे बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ रोस्टर फॉर्म एंड सेट टेबुलर फॉर्म। हम यहां पर कुछ एग्जांपल्स हमने यहां पे लिखे हैं। एग्जांपल नंबर ए, सॉरी जो सेट है a इक्वल टू 1 2 3 6 7 14 21 42, b है 1 4 9 16, c है a e i o u, एक सेट d आपका है s c h o n, और जो e है वो क्या है 4 5 6 7 8 9। ये कुछ क्या है, सेट है। और आप देख सकते हैं कि ये जो सेट है, यहाँ पे क्या है, इनका एलिमेंट्स गिवन है। तो ये जितने भी हमने यहाँ पे लिखे हैं, वो सभी इसमें लिखे हैं रोस्टर फॉर्म में लिखे हैं। अब हम इन सभी सेट को हम लिखने का प्रयास करते हैं सेट टेबुलर फॉर्म से। तो देखिए, अगर हम बात करें कि सेट टेबुलर फॉर्म की, तो देखिए सेट टेबुलर फॉर्म में क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे सेट ए को लिखता हूं, तो सेट ए की वैल्यू क्या होगी, सेट ए क्या होगा, यहां पर मैं कोई वैल्यू लिखता हूं, x लिख देता हूं, मतलब ये जितने भी नंबर हैं, उन सभी नंबर को मैं डिफाइन कर देता हूं x से। और x क्या है, यहां पर x से डिफाइन कर दिया। अब मैं ये बताऊंगा कि x क्या है, वो एक फॉर्मूले से बताता हूं। और x की वैल्यू बहुत रखे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 7 है, 14 है, 21 है और 42 है। क्या इन सभी नंबर्स के बारे में मैं कुछ कॉमन बात बोल सकता हूं क्या, और वो जो कॉमन चीज मैं बोलता हूं वो क्या है, देखिए 42 जो है 42 की टेबल में आता है, यही 21 की टेबल में भी 42 आता है, 14 की टेबल में भी 42 आता है, 7 की टेबल में भी 42 आता है, 6 की टेबल में भी 42 आता है, 3 की टेबल में भी 42 आता है, 2 की टेबल में भी 42 आता है, और इसी प्रकार से 1 की टेबल में भी 42 आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जितने भी नंबर आपके पास लिखे हुए हैं, ये सभी नंबर क्या है, फैक्टर है किसके, 42 के। तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर जितने भी नंबर लिखे हुए हैं वो क्या है, x है। और मैं यहां पर क्या लिखूंगा, x इज ए फैक्टर ऑफ 42। ये रोजी हो गया फॉर्मूला। यहां पर हम सिंपल से ये बोल सकते हैं, एक इसको मैंने लिखा x है, और x क्या है, फैक्टर है किसका, 42 का। तो फिर जो जैसे मैंने ये बात बोली कि x 42 का फैक्टर है, तो 42 के जितने फैक्टर हैं उन सभी फैक्टर्स को यहां पे लिखेंगे, तो मुझे ये वाला सेट यहां से मिल जाएगा। इसी प्रकार मैं सेकंड वाले की बात करता हूं, ये हो जाएगा a इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिखता हूं x से इसको डिवाइड करता हूं। अब बताइए कि x की वैल्यू क्या होगी, x जो है वो क्या है, 1 है, 4 है, 2 है, 9 है और 16 है। इसको मैं थोड़ा सा और चेंज करने की कोशिश करता हूं, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको यहां पे क्या लिखेंगे, ये सभी वैल्यूज में क्या लिखा, x लिखा, और x की जो वैल्यू है वो क्या होगी, x को हम लिखेंगे x इज इक्वल टू हो जाएगा n स्क्वायर। x क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर। यहां पर जो भी वैल्यू हो क्या है, n स्क्वायर, और n को मैं यहां पे लोकेट कर दूंगा, n को क्या कहूंगा, n जो है वो कहां से बिलोंग कर रहा है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। देखो स्क्वायर तो अपनी जगह आ रहा है, नीचे n है तो n की वैल्यू है 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। 1 2 3 4 5 6 ये सभी नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। तो n जो है वो कहां से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और नेचुरल नंबर भी कहां से कहां तक है, n की जो वैल्यू है वो 4 से बड़ी मुझे नहीं चाहिए, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, n इज लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है ऐसा ही लिखेंगे, इसको और भी किसी तरीके से आप लिख सकते हैं। मैं दूसरा एग्जांपल इसका देता हूं, तो तरीका बताता हूं कैसे लिखेंगे। इसी सेट को लिखेंगे, ये जो सेट आपका b है, तो इसी सेट को मैं दोबारा लिख देता हूं
यहां पर हमने इसको डिफाइन किया, इस कंप्लीट वैल्यू को मैंने x बोला। अब मैं यहां पर इसको x नहीं बोल करके x स्क्वायर बोल देता हूं। x स्क्वायर बोल देने जब ये वाला जो इतना पूरा मीटर वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। x स्क्वायर मैंने पहले भी यहां पर डिफाइन कर दिया और ये स्क्वायर तो पूरा आ गया। अब क्या होगा, ये x जो है वो कहां से आएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। x की वैल्यू क्या होगी यहां से 1 2 3 4, यानी कि x जो वो कहां से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और x की वैल्यू क्या हो सकती है, लेस देन और इक्वल टू क्या होगी 4 होगी। ये लेस देन और इक्वल टू 4 लिख दो, या फिर मैं इसको लेस देन 5 भी लिख सकता हूं, इसमें कोई इशू नहीं है। आप जरा याद रखिएगा इस बात को। मैं अगर यहाँ पे लेस देन 5 लिखूंगा तो आप इस वैल्यू का मतलब कभी भी 4.5 मत समझ लेना। 4.5 क्यों नहीं समझना है, क्योंकि 4.5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर। ये 4.5 कोई रेशनल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। इसलिए अगर मैं बात करूंगा 5 से छोटे नेचुरल नंबर को ऑटोमेटिक 4 ही आएगा, वो 5 नहीं होगा, वो आपका 4.5 नहीं होगा। तो इसको आप चाहे x इज लेस देन और इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, या फिर x इज लेस देन 5 भी आप इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आगे हम बात करते हैं सेट नंबर C। तो जो सेट C है उसको हम क्या लिखेंगे, उसको वैल्यू से डिनोट करता हूं x से। अब x क्या है, A E I O U, ये आपने इंग्लिश में पढ़े हैं। इंग्लिश के जो अल्फाबेट है उनमें कुछ वोवेल्स होते हैं। तो x क्या है, वोवेल्स इसका इंग्लिश अल्फाबेट है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 आपका देखते हैं। इसमें क्या है, डी है और डी में जो वर्ड्स दे रखे हैं, जो लेटर्स दे रखे हैं, क्या है एस सी एच और ओ एल दे रखे हैं। तो इसका आप क्या सेट बनाएंगे, मैं इसको x से डिनोट कर देता हूं। जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स को मैं क्या बोलूंगा, x बोल देता हूं। और इस x को अपन डिफाइन करेंगे। तो x को डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए ये जो लेटर्स हैं मेरे पास में एस सी एच ओ और एल, ये लेटर्स मैंने कहीं देखे हैं। और वो कहां देखे हैं, एक वर्ड है स्कूल, एक वर्ड है स्कूल। तो x जो होगा वो क्या होगा, x इज ए लेटर ऑफ वर्ड स्कूल। ये हो गया आपका सेट बी। अब यहां पर एक और आपके सामने क्वेश्चन आता है कि भाई जो आपका लेटर स्कूल है, जो वर्ड स्कूल है, उसमें अगर मैं इसका सेट बनाऊंगा तो इसका तो सेट ये बनेगा। अगर इसके सभी लेटर्स को लिखता हूं तो देखो एस आ गया, सी आ गया, एच आ गया, ओ आ गया, फिर ओ आ गया और फिर एल आ गया। ये ऐसा बनता है। इसमें और इसमें तो फर्क है, इसमें ओ एक बार आया है, यहां पर आपका ओ क्या है, 2 बार आया है। तो ये फर्क क्यों आ रहा है, ये फर्क सुनने से जब भी कभी सेट की बात करते हैं तो सेट में अगर कोई भी वैल्यू रिपीट हो रही है तो उसको मैं सिर्फ एक ही बार लिखूंगा। मैं कभी भी सेट में कोई भी वैल्यू अगर रिपीट होती है तो उसको मुझे सिर्फ एक बार लिखना है। तो इसका मतलब यहां पर ये वाला सेट सही होगा, ये वाला सेट आपका गलत होगा। आप कभी भी सेट में जो वैल्यूज होगी उन वैल्यूज को आपको रिपीट नहीं करना है, सेम वैल्यू को बार बार आपको नहीं लिखना है। अब आगे देखते हैं ई वाला। यहां पर सेट ई दे रखा है और सेट ई की वैल्यू क्या है, 4 5 6 7 8 और 9 दे रखी है। तो देखिए इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, रोस्टर फॉर्म में, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में। तो क्या होगा, इसको हम बोलते हैं x। अब x की वैल्यू क्या है, देखिए 4 5 6 7 8 9 सभी क्या है, नेचुरल नंबर है। मैं इसको होल नंबर बोल सकता हूं, कोई इशू नहीं। तो ये सभी क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग्स टू n हो गया। और क्या होगा, इसकी कंडीशन बता दीजिए कुछ। x की जो वैल्यू होगी वो 4 से जो छोटी नहीं होगी, क्योंकि नेचुरल नंबर है वो तो 1 से शुरू होते हैं। तो यहाँ पर 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है। तो 1 2 3 नहीं है, तो इसका मतलब जो x है उसकी वैल्यू 4 के इक्वल होगी या उससे बड़ी होगी। आगे चलिए 4 से बड़ी वैल्यू में बात करते हैं। 4 के बराबर में आया तो 4 आ गई, फिर उससे बड़ी वैल्यू में 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया और 9 आ गया। लेकिन 9 से आगे का नंबर यहाँ पे नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बोल देंगे लेस देन और इक्वल टू किसकी हो जाएगी, 9 की हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका क्या, इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी किसकी, 4 5 6 7 8 और 9 की हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम जो
जो आपके एलिमेंट्स हैं, जो सेट बिल्डर फॉर्म है, इन सभी सेट बिल्डर से आपके जो सेट बिल्डर्स को ने अपने कन्वर्ट किया था रोस्टर फॉर्म को। अब अपन आगे एक बात करेंगे कि जो अगर आपको पहले से सेट बिल्डर फॉर्म दिया हो और सेट बिल्डर फॉर्म से उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो वो अपन कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब हम बात करते हैं आगे। अगर आपके पास पहले से सेट बिल्डर फॉर्म दी हो, हमने इससे पहले जो पढ़ा था वो यहां पर हमें क्या मिलेगा, देखिए सेट बिल्डर फॉर्म आपको दी हुई और अगर हमें उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। देखिए हमने इससे पहले जो पढ़ा था वो था रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब हम फॉर्मूला से वैल्यू निकालेंगे और ये काफी हद तक पीछे वाले से बताइए, क्योंकि मेरे साथ वैल्यू से फॉर्मूला बनाना कुछ हद तक ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फॉर्मूला से वैल्यू निकालना तो ऑलमोस्ट इजी। तो देखो यहाँ पे क्या है, पहले करना हमने देखा है a इज इक्वल टू x, ये आपको डिफाइन कर रखा है और x की वैल्यू क्या होता है इसमें, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ये यहाँ पे जो काम की बात है वो क्या है, पहला है x का एक पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब क्या होगा कि मुझे 1 से काउंट करना है। ये सभी पॉजिटिव इंटीजर मुझे लेने हैं, यहां तक की बात मुझे समझ आना है। आगे क्या बोला है, और ये भी कहा दिया कि x² इज लेस देन 40, मुझे पॉजिटिव इंटीजर को लेना है, साथ में ये भी कह रखा है कि जब उसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 40 से बड़ी वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। तो मुझे क्या करना है, इन सभी वैल्यू का स्क्वायर करना है। तो आपका जो सेट ए बनेगा वो देखो क्या बनेगा, मुझे इन सभी वैल्यूज का स्क्वायर करना है, क्योंकि यहाँ पे कहा है स्क्वायर करना है। यहाँ पर लिखना मुझे यही नंबर ही है, लेकिन इसका स्क्वायर करके मुझे चेक करना है कि क्या ये वैल्यू 40 से छोटी रह रही है क्या। तो मैंने 1 का स्क्वायर किया, क्या मिला, 1 मिला। इसका मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा, 1 जो है 40 से छोटा है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा। मैंने 2 का स्क्वायर किया, क्या मिला, 4 मिला। 4 भी आपका 40 से छोटा है तो मैं यहाँ पर 2 लिखूंगा। 3 का स्क्वायर किया, क्या मिला, 9 मिला। 9 भी क्या है, 40 से छोटा है तो 3 को मैं यहाँ पे लिखूंगा। 4 का स्क्वायर किया, कितना मिला, 16 मिला। 16 भी क्या है, 40 से छोटा है, इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं 4 को भी यहाँ पे लिखूंगा। 5 का स्क्वायर किया, 25 मिला, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं 5 लिखूंगा। अगर मैंने यहाँ पे 6 का स्क्वायर किया, कितना होता है, 36 होता है। 36 भी 40 से छोटा होता है, तो इसका मतलब ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं 6 यहाँ पे लिखूंगा। मैंने फिर किया 7 का स्क्वायर, और 7 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 42 होता है। और 42 क्या होता है, 40 से बड़ा होता है। ये अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर इस नंबर को नहीं लिखूंगा। और 7 से आगे जो नंबर है वो तो ऑब्वियस सी बात है, इसको कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि जब 7 का स्क्वायर बड़ा हो गया उससे आगे जो नंबर मिलेंगे उनका स्क्वायर भी आपको बड़ा ही मिलने वाला है। तो ये आपका हो गया सेट ए। सेट ए हो गया। आगे हम बात करते हैं सेट बी के बारे में। देखिए सेट बी से थोड़ा सा आपको अजीब मिलेगा, क्या है यहाँ पे b इक्वल टू है x, और x की वैल्यू हमें डिफाइन की हुई फॉर्मूला से है। फॉर्मूला क्या है, n अपॉन n प्लस 1, और n की वैल्यू क्या है, एक नेचुरल नंबर है जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। और आगे कहते हैं कि जो n की वैल्यू है वो या तो 1 के बराबर है, 1 से बड़ी हो सकती, तो n की जो वैल्यू है वो क्या होगी, यहाँ से या तो 5 से छोटी होगी और या फिर 5 से के इक्वल होगी, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए यहां से हमें क्या मिलेगा, जो b की वैल्यू होगी वो क्या होगी। सबसे पहले हमारे पास में n कहां से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, मतलब इसी सेट से मुझे n की वैल्यू उठानी है। और इस सेट से कहां तक उठानी है, 1 से लेकर के 5 तक उठानी है। तो मुझे 5 से आगे की वैल्यू से मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक यहां पर छोटा कैसे करेगा, जो 7 का स्क्वायर 49 होता है, उससे इक्वेशन को फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 49 भी 40 से बड़ा ही है। तो आपका ये वाला केस भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपका जो सेट है वो यही आने वाला है। तो चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा, हमें जो इसका जो यहाँ से जो सेट बनता है नेचुरल नंबर का, वो क्या मिलेगा, ये नंबर मिलेगा 1 2 3 4 और 5 तक मिलेगा। तो मुझे क्या करना है, इस फॉर्मूला में x की जगह पर x इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1, यहाँ पर n की जगह पर जो 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है, फिर 4 रखना है और फिर 5 रखना है। ये सभी वैल्यू रख करके यहाँ पर इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो मैं वैल्यू निकालता हूँ। सबसे पहले मैं 1 रखता हूँ, तो x 1 में निकालता हूँ, क्या मिलेगा, फॉर्मूला क्या है अपना, n अपॉन n प्लस 1 है। तो
फॉर्मूला है n/n+1। तो n की जगह मैंने रखा 1 अपॉन n की जगह फिर 1 और प्लस हो गया 1, तो क्या हो गया ये 1/2 हो गया। मैंने रखा x की जगह 2 रखा, तो क्या हो जाएगा ये 2 अपॉन में 2+1 यानी कि 2/3 हो जाएगा। मैंने रखा n की जगह 3, तो ये हो जाएगा 3 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा n की जगह 3 प्लस हो गया 1, तो ये कितना होगा 3/4 हो गया। नीचे फिर रखा n की जगह क्या 4 रखा, तो ये हो जाएगा 4 और 4 में 4+1, तो क्या हो गया 4/5। फिर हमने रखा 5, तो ये हो जाएगा 5 और अपॉन में 5+1 यानी कि 5/6। अब 6 तो अपने पास में यहाँ पर है ही, तो हम n/6 यहाँ पर नहीं रखेंगे। तो जो b सेट होगा उसमें वैल्यूज क्या क्या मिलेगी मुझे, एक होगा 1/2, एक होगा 2/3, एक होगा 3/4, एक होगा 4/5 और एक क्या होगा 5/6। ये होगी आपकी सारी वैल्यू। इसी प्रकार से आगे हम बात करते हैं सेट सी की, सेट नंबर 3। यहां पे क्या रहता है, एक सेट है सी जिसके एलिमेंट क्या है x है, और x को डिफाइन इस प्रकार से किया हुआ है x इज ए प्राइम नंबर। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ रखा है प्राइम नंबर क्या होते हैं, ए नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर रादर देन इटसेल्फ एंड वन। हर एक वो नंबर जो खुद के अलावा किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो क्या होता है, अब यहाँ पर जो प्राइम नंबर्स हैं वो आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं। तो जब आपका सेट सी है, तो आपने प्राइम नंबर जो पढ़ा है प्राइम नंबर है उसको, तो प्राइम नंबर जो भी है आपको सभी प्राइम नंबर यहाँ पे लिखने हैं। तो सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है 2 होता है, उसके बाद में 3 होता है, उसके बाद में 4 प्राइम नंबर नहीं होता क्योंकि 4 2 की टर्म में आता है। फिर क्या होता है 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 11 होता है, फिर 13 होता है, फिर 17 होता है, 19 होता है, 23 होता है, उसके बाद में आगे जाए तो 29 होता है, 31 होता है, उसके बाद में और आगे बढ़े तो 37 होता है, 41 होता है, 43 होता है। अब इसमें ये कहां तक जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इसमें तो कोई बाउंडेशन दे देगी, जैसे यहाँ पर बाउंडेशन दे देगी कि n की वैल्यू 5 तक होनी चाहिए, यहाँ पर दे देगी तो उसका स्क्वायर मुझे 40 या 40 से छोटा नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ दे देंगे कहां तक जाना है, तो इसकी हमें क्या लिखना है 5 से जितनी वैल्यू आपको पता हो सकती है वो वैल्यू आप लिखो और उसके आगे आप दे करके छोड़ दीजिए। इसके दे का मतलब क्या है कि इसके आगे का जो एंड पॉइंट है वो हमें नहीं पता, यहाँ पर हमें ना तो कुछ हमें दे रखा है और ना हम उसको कहीं भी शो करेंगे। ये बात ध्यान रहे, अगर आपके पास में यहाँ इसका एंड पॉइंट नहीं दे रखा है, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं दे रखी है, तो उसको आप आगे ये जो डेश जो आपकी जो डॉटेड लाइंस हैं ये आप जरूर रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर इसको जो डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट नहीं करके आपने यहाँ तक इसको शो कर दिया, इस चीज का मतलब ये होगा कि आपका जो सेट है वो 23 पे खत्म हो गया, 23 से आगे आपका सेट नहीं जाएगा। लेकिन हमारा जो ये जो डेफिनेशन जो अपने पास दे रही थी वो डेफिनेशन ये कह रही है कि आपका जो सेट है वो कहीं पर भी खत्म नहीं हो रहा है, आगे चलेगा। तो हम यहाँ पर इसको खत्म नहीं करके और आगे इसके आगे डॉटेड लाइन से इसको शो जरूर करना है आपको। इस प्रकार के जो सेट होते हैं उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। ये जो सभी सेट हैं इनमें अपने पास में एलिमेंट्स हैं वो क्या है, कुछ प्रॉपर वैल्यूज हैं गिवन है, हमें पता है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3 + 3 कितने 6 एलिमेंट्स हैं, इसमें कितने एलिमेंट है 5 एलिमेंट है, तो इनको बोलते हैं फाइनाइट सेट बोलते हैं। इसमें कितने सेट हैं मैं नहीं बता सकता, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। ये फाइनाइट सेट है और ये क्या है इनफाइनाइट सेट, इसको हम बोलते हैं। तीसरा और लेते हैं, इसमें आपको एक और एग्जांपल मिलेगा, एक और अच्छी चीज यहाँ मिलने वाली है। देखिए यहाँ पे क्या है सेट D है और सेट D की वैल्यू क्या है x है, और x कहां से बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और उसकी कंडीशन दे रखी है, कंडीशन क्या है x² - 2 = 0। तो हम पहले यहाँ से इस x² - 2 को यहाँ से सोल्व करते हैं, क्या मिलता है। तो अपने पास यहाँ पे सेट D है, मैं पहले यहाँ तक इस कंडीशन वाली इक्वेशन को सोल्व करता हूँ। ये ऐसी इक्वेशन आपने क्लास 10th में या 9th में खूब सोल्व की है। तो क्या होगा देखो, अपने पास इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो इक्वेशन क्या है x² - 2 = 0। जब हम यहां से इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x² को उधर भेजेंगे तो x² क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब x² होगी 2 तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो मिलेगा आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी विल गेट x = ±√2। मतलब यहां से आपको x की दो वैल्यू मिलने वाली है, एक तो
होगा प्लस का रूट 2 और एक क्या होगा माइनस का रूट 2। तो x की मुझे दोनों वैल्यूज मिल गई। अब यहां पर कुछ नहीं करना है, देखिए जो सेट B है वहां पर एक एलिमेंट x है और इस प्रकार मुझे x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। पहला कंडीशन मुझे क्या मिली कि x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और साथ में ये भी होना चाहिए कि x² - 2 जो x है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए। तो इस कंप्लीट अपनी जो मैथमेटिक्स है उसमें केवल ये दो ही ऐसी वैल्यू है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ये हमने क्लास 10 में पढ़ा था, क्योंकि यहाँ पर इसकी डिग्री 2 है, जितनी इसकी डिग्री होती है उतने ही उसके सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही सॉल्यूशन है। तो कंप्लीट मैथमेटिक्स में अपने पास इसके लिए क्या है, दो ही सॉल्यूशन है। अब इन दोनों में से क्या कोई ऐसा नंबर है क्या जो नेचुरल नंबर हो? नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। क्या ऐसा कोई नंबर है क्या करेंगे? ना तो 1 है ना 2 है, क्योंकि ये रूट 2 है। रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। माइनस रूट 2 भी एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि कोई ऐसा नंबर मुझे मिला ही नहीं जो कि इस वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर जाए और इसको भी सेटिस्फाई कर जाए। ऐसा कोई नंबर अपने पास में नहीं मिला जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम यहां पर इसको क्या लिखेंगे? यहां पर हम कुछ नहीं लिखेंगे, ये सेट है, ये सेट है, इसको हमने यहां पे ऑप्शन बेसिस कर दिया और ये इसको यहीं पे क्लोज कर देंगे। अंदर हम कुछ नहीं लिखेंगे, उसके अंदर कुछ नहीं लिखेंगे। इसका मतलब इस सेट को अपन बोलते हैं एम्प्टी सेट बोलते हैं। ये सेट में ये जो वैल्यू दे रखी है ऐसी कोई वैल्यू हमें मिली ही नहीं, इसलिए इस सेट का नाम क्या दे दिया हमने, एम्प्टी सेट बोलते हैं या फिर नल सेट भी इसको अपन बोलते हैं। इस सेट को, इस एम्प्टी सेट को अपन एक दूसरा सिंबल दे सकते हैं, वो है 5। सिंपल सा सिंबल है, वो लिखेंगे तो को काट देंगे, इसको क्या बोलते हैं 5 से अपन इस सेट को डिनोट करते हैं। तो यहां पर हमने जो तीन एग्जांपल, तो अपने 4 एग्जांपल लिए हैं, उन 4 एग्जांपल 3 सेट के टाइप और पढ़े साथ में। कौन कौन सा टाइप पढ़े? पहला ये कौन सा होता है, फाइनाइट सेट। दूसरा ये जो सेट सी है ये इनफाइनाइट सेट। और तीसरा जो सेट है वो कौन सा आपका एम्प्टी सेट या फिर नल सेट। फाइनाइट सेट कौन सा होता है, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको काउंटेबल हो। तो ये कहते हैं कि एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, काउंटेबल हो। इट में भी 1 2 3 1000 100 10,000, बट वो जो नंबर है वो काउंटेबल होना चाहिए, हम उसको काउंट कर सकते हैं, ऐसा नंबर होना चाहिए। यहां पर अगर बात करें आपके इनफाइनाइट में, वो ऐसा नंबर जिसको हम अनकाउंटेबल हो, मतलब हमें पता ही नहीं कितना नंबर है। यहां पे मैं कहूं प्राइम नंबर्स हैं, तो मुझे क्या पता कितने प्राइम नंबर है, इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स, तो हम यहां क्या बोलेंगे, इसको इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। एम्प्टी सेट में क्या होगा, एक ऐसा सेट होगा जिसमें मैं ये कहूं कि इसका एक एग्जांपल हमने यहां पर आपके सामने आया है कि x की जो दो वैल्यू, x के जो दो रूट बनेंगे वो ये बनेंगे, और अपने इक्वेशन में ये कहा हुआ है x का मुझे नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, और ऐसा नंबर तो मुझे कोई मिला ही नहीं। इसलिए ये सेट क्या होगा आपका इनफाइनाइट, सॉरी एम्प्टी सेट होगा या फिर नल सेट होगा। तो ये आपका जो सेट के बारे में एक छोटा सा बेसिक वीडियो में आपको बताया है। इसमें अगर कोई समस्या हो, डाउट हो तो आप इस वीडियो को दोबारा चेक करें, रिवाइंड करें, फिर भी कोई समस्या है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।